Previously on Shobna the Multitasker. हे गाइस, आज की वीडियो में मैं Lenovo IdeaPad Slim 3 जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग डाली थी कुछ टाइम पहले, वो आप देख रहे होंगे। यहाँ पे कॉर्नर में वीडियो मैंने डाल रखा है लिंक उसका मैं यहाँ पे रिव्यू वीडियो डाल रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला था कि आप इसकी रिव्यू वीडियो शूट करिए, बट मैं खुद डिले कर रहा था क्योंकि मेरे को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का ना थोड़ा टाइम यूज़ करके ही पता चलता है कि एक्चुअली वो उसका रिव्यू जेन्युइन रिव्यू कैसा है। तो आइए फिर बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो मैं लैपटॉप को ऑन कर रहा हूँ अभी। इस लैपटॉप का सबसे पहला रिव्यू इसी की स्टार्टिंग में ही है। इसका बूट टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब ये स्टार्ट होने में बहुत टाइम लेता है। अगर इसकी स्टार्टअप वाली स्क्रीन आ भी जाती है ना, जहाँ पे विंडोज़ दिखना शुरू हो जाता है, उसके बाद ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसे 3 to 4 मिनट्स लग जाते हैं नॉर्मल होने में, और कई बार उससे ज़्यादा भी। तो एक इसका मुझे माइनस पॉइंट जो बहुत बड़ा लगा, अगर आपको कभी इमरजेंसी हो ना, ये इमरजेंसी में आपका कभी सपोर्ट नहीं करेगा। कभी आप इसको खोलो, आप जैसे देख सकते हैं अभी भी कितना टाइम ले रहा है, जबकि इसमें जो इनका रैम है 8 GB रैम है, वो मुझे समझ में नहीं आता किस यूज़ का है। हाँ, मतलब लगातार लैपटॉप यूज़ कर रहे हो काफ़ी लंबे स्ट्रेच पे, जैसे आपको हो चुके 2 आवर्स 3 आवर्स हो चुके हैं, तो हाँ अच्छा परफॉर्म करता है, नॉर्मली फंक्शन करता है। बट स्टार्टिंग में आप जैसे देख रहे हैं अभी भी कितना ही टाइम ले रहा है। और ये कई बार पता है क्या होता है इसमें ना, मतलब जैसे अब स्टार्ट भी हो जाएगा, तो मैं अगर पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड डालने के लिए जब स्पेस बार दबाते हैं ना, तो ऐसे इसमें बहुत टाइम लगता है कई बार। जैसे आज जल्दी आ गया ये। तो आप लोग कौन से लैपटॉप्स यूज़ करते हैं और आपका क्या उनके बारे में फीडबैक है, और आपने वो कब लिए थे, वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों को हेल्प हो कि वो कौन सा लैपटॉप अगर वो ख़रीद रहे हैं तो कौन सा वो प्रेफर करें, और क्या क्या चीज़ें वो लैपटॉप खरीदते वक्त देखें। देख रहे हैं मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद भी स्टार्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन लोड हो चुकी है। अब आप देखना, मैं अगर मैं यहाँ पे कोई खोलता हूँ, जैसे मैंने गूगल क्रोम खोला, तो अब देखने से टाइम, मतलब आप नोटिस करना कि टाइम इसको कितना लगता है। तो आपको मैं इसके कुछ स्पेक्स बताता हूँ। इसमें 1 TB HDD है और 8 GB का रैम है, और AMD का ग्राफिक कार्ड भी है जो इनबिल्ट होता है, स्पेशली कोई डेजिग्नेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, और AMD का ही प्रोसेसर है। बट इसको यूज़ करके, और जो मैंने पिछला लैपटॉप यूज़ किया था उसमें इंटेल का i3 था 5th Gen, मुझे काफ़ी डिफरेंस लगता है लैपटॉप की परफॉर्मेंस में। तो मुझे पता नहीं वो i3 5th Gen की वजह से था या फिर लैपटॉप के और पर्टिकुलर स्पेक्स की वजह से, बट मुझे लग रहा है कि हाँ, AMD का प्रोसेसर इंटेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। इसमें जो 1 TB का जो स्टोरेज है, उसके अलावा
एक स्लॉट है अवेलेबल जिसमें हम SSD एक्सपेंड कर सकते हैं। वो 256 GB तक का एक्सपेंशन स्लॉट है। और इस लैपटॉप में लैन पोर्ट नहीं है, तो आपको USB से जो लैन एक्सटेंशन होता है आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। लैन का स्ट्रेट पोर्ट नहीं है, और इसमें जो लॉक वाला जो एक पोर्ट होता है वो भी नहीं है। बाकी ओवरऑल ये लैपटॉप मुझे अच्छा लगा। हिंज भी काफ़ी स्मूथ है। और ये एक लैपटॉप, ये एक फीचर जो आपने शायद नोटिस करा भी होगा पहले भी, ये लैपटॉप 180 डिग्री ओपन हो जाता है। ये पीछे से ऐसा दिखता है। ये SD कार्ड का स्लॉट है। ये फोन जैक, ये HDMI पोर्ट है। ये चार्जिंग स्लॉट, और ये 3 USB के, उसमें एक है जो USB 3.0 स्लॉट है। एंड इसका ब्लूटूथ अच्छे से वर्क करता है। मैंने ब्लूटूथ में मतलब मैं काफ़ी डिवाइसेस साइमल्टेनियसली भी कनेक्ट कर लेता हूँ, तो हो जाते हैं कनेक्ट। तो आइए अब हम, और एक इसका क्या है ना, कई बार इसका माउस रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। काफ़ी बार ऐसा सिचुएशन में होता है कि मतलब आप किसी क्रूशल काम में हो या नॉर्मल भी काम कर रहे हो, तो अगर माउस अगर बार बार कोई बीच में अगर वर्क करना बंद करते हो तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है वो। मतलब आप कोई नया प्रोडक्ट लेते हो तो एटलीस्ट तब तक एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ वो सीमलेसली ऑपरेट करे। और हाँ, इसका ये जो सर्च बार है ना, इसमें भी कई बार इशू होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने विंडोज़ में भी कॉल किया था कि हो सकता है मे बी विंडोज़ में कोई अपडेट का इशू हो। तो काफ़ी बार मतलब ऐसा होता है कि अगर आप 10 टाइम्स यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो मे बी 4-5 टाइम्स वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो ऐसा भी इसमें होता है। और एक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक तो साउंड कम है। इसमें जो स्पीकर है ना, स्पीकर की स्ट्रेंथ मुझे लगता है इसमें कम है, क्योंकि इसे जब भी हम कभी अगर टेबल पे भी, सॉलिड सरफेस पे भी यूज़ करते हैं, तो अगर हम नॉर्मल साउंड भी सुनते हैं ना, तो दूसरे लैपटॉप के कंपैरिजन में इसमें साउंड काफ़ी कम आती है। हाँ, इसकी स्क्रीन क्वालिटी अच्छी है, मुझे मतलब पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। थोड़े कलर मुझे, जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था ना, मुझे इसके कलर और अपने पुराने लैपटॉप में ना कलर में बहुत डिफरेंस मुझे लग रहा था। इसके कलर बहुत फेड हैं। तो मैंने एक्चुअली में लेनोवो के कस्टमर केयर को फ़ोन किया था, उनको स्क्रीनशॉट भेज के कि आप मुझे ये दोनों लैपटॉप में कंपैरिजन देख के बताइए कि इसका कलर इतना फेड क्यों है। तो उन्होंने बोला ये लैपटॉप का जो कलर या कलर स्कीम होती है ना किसी भी लैपटॉप की, वो हर लैपटॉप टू लैपटॉप वेरी करती है। मैंने कहा दोनों में मैं सेम वॉलपेपर और सेम जैसे सेम वॉलपेपर और सेम मैंने सॉफ्ट ड्राइव खोली हुई है, तब भी इसमें कलर डिफरेंस है, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बोला था कि लैपटॉप टू लैपटॉप वेरी करता है। तो फिर मेरे को थोड़े टाइम बाद हाँ आदत पड़ गई थी इसकी। और मैं जब इसमें वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ तो मोस्टली ये वीडियो एडिटिंग में पूरा सपोर्ट करता है और आराम से चल जाता है। बट कई बार अभी हाल फिलहाल में सॉफ्टवेयर क्रैश होने लग गया है इसमें। वो मे बी सॉफ्टवेयर का इशू, मैंने एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल भी करा था, बट वो अभी इशू है, परसिस्टेंट है। इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा। मतलब डिपेंडिंग ऑन आप क्या यूजेज कर रहे हैं इसमें लैपटॉप में 2 to 3 आवर्स आराम से चल जाता है। उसका बैटरी सेवर मोड भी काफ़ी अच्छा है। और एक इसका मैं प्लस पॉइंट बताता हूँ आपको, इसमें जो वेबकैम है ना, इसमें प्रिवेसी शटर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैपटॉप्स और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो हैक हो सकता है। तो जैसे आपकी कोई मीटिंग, आपने वेबकैम ओपन कर लिया यहाँ से और अब आराम से यहाँ से शट कर सकते हैं। मैं आपको वेबकैम एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ, उसी में आपको दिखा दूंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जैसे कैमरा में आप देख सकते हैं, दिख रहा है कैमरा ओपन है। और अब मैंने यहाँ से ये शटर मैंने लगा दिया, तो अब ये कैमरा क्लोज हो चुका है। तो ये मुझे बैटरी बैकअप इसका मुझे अच्छा लगा, सेटिस्फैक्ट्री लगा। और ये प्रिवेसी शटर तो मुझे अच्छा लगा, मैंने पहली बार किसी लैपटॉप में देखा है। मेरे पास अपना जो लैपटॉप मैं यूज़ कर चुका हूँ उसमें मैंने पहली बार देखा है। और एक इसका मैं फीडबैक देना चाहूँगा, चाहे वो ओपेरा हो या फिर चाहे वो गूगल क्रोम हो, अगर इसमें मल्टीपल टैब्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर 15 से ज़्यादा टैब्स हो जाती है ना, तो थोड़ा सा इसका गूगल क्रोम में जो इंटरफेस है ना, गूगल क्रोम का भी, और लैपटॉप से आप अगर किसी और सॉफ्टवेयर में स्विच करते हैं ना, तो थोड़ा सा ये हैंग करता है। और ये ओवरऑल वैसे लैपटॉप मुझे अच्छा लगा है। और इसमें एक और इशू मैं बताना चाहूँगा। आप सोच रहे होंगे मैं इतने इशू बता रहा हूँ, मतलब मेरे को इशू ज़्यादा है या फिर मैं इसके प्लस पॉइंट ज़्यादा गिनाऊँ।
तो मैं जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ। जो माइनस पॉइंट है वो माइनस के रूप में बता रहा हूँ, जो प्लस है वो मैं प्लस के रूप में बता रहा हूँ। ये ना यूजुअली अगर आप जैसे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई भी 2-3 सॉफ्टवेयर में साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो ये कुछ टाइम बाद हैंग कर जाएगा। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। तो मैं एक मूवी की क्लिप प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकें कि स्क्रीन की क्वालिटी एंड कलर। Papers away from the arraignment. What देख arraignment? सकते हैं सामने से है। You can tell Father Gagan it won't be much longer. Now, Sheila, you know how good work the church does in the community. And I give you my personal care. आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं। Take Father out of the parish, and this will never happen again. We'll just be ये सब नोट कर रहे हैं। अब जैसे ही वीडियो पॉज है, मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए। ये आप देख रहे हैं मैंने प्ले कब करा था, उसके 1 या 2 सेकंड के डिले में ये वीडियो स्टार्ट हुई। ये VLC में और इस लैपटॉप में एक इशू है जो मुझे और किसी लैपटॉप में मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। तो ये भी इस लैपटॉप का एक मैंने आपको बताया। तो अब जैसे लैपटॉप की जो आप ऑडियो सुन रहे हैं, मैंने अपने रूम में साउंड मिनिमाइज कर रखी है जिससे कि जीरो नॉइस इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकूं। मैंने अपने रूम का फ़ैन भी ऑफ कर रखा है जिससे वीडियो की ऑडियो क्वालिटी मैक्सिमम बेस्ट हो सके। तो ये ऑडियो है आपके सामने जो है, हाईएस्ट वॉल्यूम है इसकी। And I've got a kid in college. Yeah, but I'm gonna keep playing. Oh, problem solved. Godspeed. ये लैपटॉप काफ़ी लाइट वेट है और ये काफ़ी स्लिम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये काफ़ी स्लिम है, ये लैपटॉप काफ़ी स्लिम है और ये स्टाइलिश भी है। मतलब लैपटॉप देखने में भी काफ़ी अच्छे, इसके अच्छा स्टाइलिश दिख रहा है ये लैपटॉप। और इसमें जेन्युइन विंडोज़ जो होती है वो डली हुई है, प्री इंस्टॉल्ड आया था और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है। तो मेरी तरफ से मैं इसे 5 में से 3.5 रेटिंग देना चाहूँगा। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प होगी कि आप लैपटॉप परचेज़ करते समय क्या चीज़ें कंसीडर करें। एक्चुअली में तो हमें रिव्यू बहुत टाइम बाद ही पता चलता है, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो कंसीडर करनी होती है पहले, वो आप फिर भी ध्यान रखेंगे शायद।